अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर लेक्चर बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और भी किसी चीज़ पर वीडियो या लेक्चर आप लोगों ने लेना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है यानी कि हाल के बाद, कंटिन्यूअस होता है यानी जारी, और टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है या किसी सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम किया जाता है। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी में आंसर होता है। जैसे कि ये ऊपर आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट यानी हाल के बाद, कंटिन्यूअस यानी कि जारी, और टेंस का क्या मतलब है, जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है, वो होता है टेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके अफर्मेटिव पार्ट हम पहले बना चुके हैं, उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट की सिर्फ बात होती है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है। हमने बस ये देखना है कि नॉट ने कहाँ आना। सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये मेन वर्ब है यानी कि V1 जो वर्ब है उसकी पहली फॉर्म, और जारी यानी कि हमने ING लगाना है जिसका ये मतलब है कि काम जारी है, प्लस लास्ट पर ऑब्जेक्ट। और अब अगर हमने नॉट बनाना है तो हमने नॉट का यूज़ करना। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले होती है। नॉट हमेशा पहले लगती है। अगर नॉट का यूज़ हो तो वो मेन वर्ब से पहले लगती है। और इसका हमें पता है ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, और क्या है, और कोई भी यानी नेम, कोई भी नाउन, वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में। और प्रोनाउन उसके साथ हम इस लगाते हैं। एम हमेशा आई के साथ लगता है, और आर जो हैं, आर हमेशा वी, यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी सबसे पहले WH फैमिली होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, WH फैमिली। और एक और बात जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों ही वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब होती है जिसमें रियल काम हम करते हैं, वो मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है ये जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। ऊपर आप लोगों ने देखा ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। मगर इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में। WH फैमिली वाले क्वेश्चन में WH तो पहले ही, इंटेरोगेटिव में हमेशा WH पहले ही आएगा। ये बात आप लोगों ने याद कर लेनी है। WH फैमिली में यानी इंटेरोगेटिव में WH फैमिली सबसे पहले आएगी। बट जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है ना, जो हमने ऊपर रूल पढ़ चुके हैं ना, उसका थोड़ा सा उल्ट होना है। यानी सब्जेक्ट ने और हेल्पिंग वर्ब ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेनी है। पहले ऊपर सब्जेक्ट पहले था तो नीचे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में, सिर्फ इंटेरोगेटिव में नीचे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सब्जेक्ट क्या है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगी। फिर क्या आएगी, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब वहीं रहेगी, वो अपनी जगह एक्सचेंज नहीं करेगी। अगर नॉट आया है तो वो सब्जेक्ट से पहले आया है, मेन वर्ब अपनी जगह पर रही है मगर सब्जेक्ट आगे आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ गया।
यहाँ पर नॉट अगर अफर्मेटिव होता तो सब्जेक्ट होता, हेल्पिंग वर्ब होता, मेन वर्ब होता, साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी कंटिन्यूस की वजह से लगा, आईएनजी किसकी वजह से लगा है, आईएनजी कंटिन्यूस की वजह से लगा है। और ये इज़ एम आर ये किसके हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। इज़ एम आर किसके हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। अगर पास्ट के होते तो वाज वर्ब होता, यहाँ प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है। और कंटिन्यूस यानी मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। आगे बात करते हैं तो मेन वर्ब तो अपनी जगह पर रहा, मगर क्योंकि इंटेरोगेटिव्स वाली बात आ रही है तो इसमें रूल थोड़ा चेंज हुआ। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो रूल था उससे थोड़ा सा उल्ट हुआ है। मेन वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगा, अगर नॉट आएगा तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। जहाँ भी नॉट आएगा वो क्या होगा, मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को ये 3 रूल तो याद हो गए होंगे, यानी कि अफर्मेटिव की बात, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा रूल चेंज होता है, नेगेटिव में ये होता है कि नॉट आना होता है तो वो हम मेन वर्ब से पहले लगा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें वहीं रहती हैं। बट इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यानी कोई पर्सन प्लेस थिंग यानी सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है उसने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। सब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। आगे हम इनकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपने कपड़ों को इतना ज़्यादा क्यों रगड़ रहे हो। रहे एक तो जारी है, रहे हो यानी कि हाल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप अपने कपड़ों को इतना ज़्यादा क्यों रगड़ रहे हो। तो सबसे पहले क्यों की बात आई, क्यों क्या है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो क्यों में हमने सबसे पहले WH फैमिली लगाना है, तो सेंटेंस बनाते वक्त हमने क्या किया, वाई यानी कि क्यों। इसके बाद रूल में क्या था, रूल में ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अफर्मेटिव में ये होता है सब्जेक्ट पहले आता है और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ करना है। आप अपने कपड़ों को, आप यानी कि यू, और यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। तो यू आर, वाई आर हेल्पिंग वर्ब पहले, वाई के बाद हमने क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब वाई आर, आगे सब्जेक्ट यू, रगड़ना यानी कि रब, RUB रब यानी रगड़ना, ING यानी कि जारी, रबिंग रगड़ रहे हो। Why are you rubbing your cloth this much, इतना ज़्यादा। तो ये बाकी क्या होगा, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस, पानी में अपनी उंगली नहीं दबा रहा है यानी है नहीं है। अगर यहाँ उर्दू में है होता तो इसका मतलब वो पानी में अपनी उंगली नहीं दबा रहे, और यहाँ है होता, रहे हैं। यहाँ क्या है, रहा है यानी कि एक पर्सन की बात हो रही है। अगर रहे हैं होता तो ज़्यादा सारे लोगों की बात होती, तो यहाँ क्या है, एक पर्सन है और ऊपर से वो, तो हमने क्या लगाना है, ही लगाना है। अगर रही होता तो हमें पता था कि शी यानी लड़की की बात हो रही, मगर यहाँ क्या है, दबा रहा है यानी कि वो पर्सन है, एक लड़का है, तो हमने क्या लगाना, ही है। ऊपर से क्या है, एक है। अगर है होता तो ज़्यादा होता, यहाँ पर क्या है, एक की बात हो रही है, ही, और हमने इसके लिहाज से ही के साथ हमेशा फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज़, तो ही के बाद हमने क्या किया, इज़ लगा दिया। अब यहाँ क्या है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ये किसका है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही इज़ नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले, नॉट डिपिंग हिज फिंगर इनटू द वाटर, वो अपनी उंगली, वो
पानी में अपनी उंगली नहीं दबा रहा। पानी में उंगली दबाना, डिपिंग, तो ये मेन वर्ब है। यानी काम क्या हो रहा है, पानी में उंगली के दबाने का काम हो रहा है। डिपिंग हिज फिंगर, अपनी उंगली, इनटू द वाटर। लोग इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुक रहे हैं। तो क्या है, लोग ज़्यादा सारे हैं तो हमने क्या किया, और ऊपर से इसमें सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव है। पीपल आर बेंडिंग, बेंडिंग यानी झुकने का। लोग ये कौन सा काम कर रहे हैं, झुकने का। मेन वर्ब क्या है, बेंड, और आईएनजी यानी जारी है। बेंडिंग अ लिटिल टू गेट आउट ऑफ दिस डोर। इंटेरोगेटिव के आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। क्या वो बाग में खेल रहे हैं। तो क्या है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, क्या वो, हमने सबसे पहले क्या लगाना है, क्या वो बाग में खेल रहे हैं। अब इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और क्या क्या है, स्टार्ट में दो रूल आप देखें, एक तो क्या स्टार्ट में है, ऊपर से क्या है, ऊपर से इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने WH फैमिली बनाकर बाहर निकाल लेना है। यानी हम सवाल पूछ रहे हैं ना, हम वर्ड का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। और ये क्या क्या है, बाहर। अगर क्या अंदर होगा, वहाँ पर हमने WH फैमिली यानी वर्ड का यूज़ करना है। यहाँ पर क्या, एक तो बाहर है, दूसरा जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वहाँ हमने WH फैमिली नहीं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर एज ए WH फैमिली यूज़ करना है। एज ए क्या करना है, WH फैमिली यूज़ करना है। और ये वर्ड में ही होता है। ये किस में होता है, ये सिर्फ वर्ड में होता है। यानी क्या वाला सवाल आए तो हम वहाँ वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम WH फैमिली को बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ हम वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं एज ए WH फैमिली। तो क्या वो बाग में खेल रहे हैं। वो अब रहे हैं क्या है, ज़्यादा सारे लोग हैं। तो हमने पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी इसका यूज़ होगा, एम का होगा या आर का होगा। इसका यूज़ हम सब्जेक्ट के लिहाज से करेंगे। इसका यूज़ हम किसके लिहाज से करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से करेंगे। तो पहले हमने क्या देखना, यहाँ ज़्यादा सारे लोग की बात हो रही है ना, वो यानी अगर होता ना, क्या वो बाग में खेल रहा है, तो एक पर्सन की बात थी, वहाँ तो हमने इज़ लगाना था। ज़्यादा सारे लोग हैं तो हमने क्या लगाना है, हमने आर का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल, वही यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने आर का यूज़ करना है, आई के साथ हमेशा एम का, और इस जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने इसका यूज़ करना है। क्या वो बाग में खेल रहे हैं। अब क्या है, हमने क्या बाहर निकालना है, और आगे क्या है, और ये हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा यूज़ होगा, दे होगा, ही नहीं होगा, दे होगा। और दे आगे क्या है, आगे हमने मेन वर्ब का यूज़ करना है। और दे, और क्या हो गया, एज ए WH फैमिली यूज़ हो गया। दे क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया। आगे क्या हमने मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेइंग, PLAYING यानी कि जारी है, रहे हैं। आर दे प्लेइंग इन द पार्क। ठीक हो गया, आर दे प्लेइंग इन द पार्क, यानी क्या वो बाग में खेल रहे हैं। हम अगला सेंटेंस क्या है, क्या हम इसके काम में मदद कर रहे हैं। हम कौन से, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, और ऊपर से हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कर रहे हैं।
क्या हम इसके काम में मदद कर रहे हैं? तो हमने क्या करना है, अब ये क्या स्टार्ट में है, ऊपर से इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। यानी हाँ हम मदद कर रहे हैं, हाँ या ना। ऊपर से क्या क्या है, बायर है। तो क्या जहाँ भी बायर हो यानी दरमियान में क्या ना हो, या जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसका हमने हेल्पिंग वर्ब हमने इंटेरोगेटिव क्लास से यानी एज ए WH फैमिली बनाकर हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेना। क्या हम क्या है, यानी हम की जगह क्या होता है, वही। तो वही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होनी, आर होनी है। तो हमने आर को एज ए WH फैमिली बाहर निकाल लेना। और आगे क्या है, आगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वही है। और वही काम में मदद कर रहे हैं। आर क्या है, एज ए WH फैमिली हमने बाहर निकाल लिया। सब्जेक्ट क्या है, वी। मदद करना क्या है, हेल्पिंग। हेल्प क्या है, मदद करना। ING क्यों लगाया, क्योंकि जारी है। हेल्पिंग इन दिस वर्क। इन दिस वर्क क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हम इसके काम में मदद कर रहे हैं, आर वी हेल्पिंग इन दिस वर्क। क्या वो पार्टी का लुत्फ ले रहे हैं, तो क्या बाहर में यानी स्टार्ट पर आ गया। तो यहाँ इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को एज ए WH फैमिली बाहर निकाल लेना। क्या वो पार्टी का लुत्फ ले रहे हैं, अब हैं ज़्यादा सारे लोग हैं। अगर क्या होता ना, क्या वो पार्टी का लुत्फ ले रहा है, तो हमने ही लगाना था। अगर होता क्या वो पार्टी का लुत्फ ले रही है, तो हमने शी लगाना था। उसके साथ शी के साथ भी इज़ और ही के साथ भी इज़। और यहाँ क्या है, दे की बात हो रही है, तो हमने आर लगाना है। हमने हेल्पिंग वर्ब आर को बाहर निकाल लेना। क्या वो पार्टी का लुत्फ ले रहे हैं, और क्या लगाएंगे, आर दे क्या है, सब्जेक्ट। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और एज ए WH फैमिली भी यूज़ हो रहा। WH फैमिली भी यूज़ हो रहा है, और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। और दे आगे क्या है, मेन वर्ब क्या है, लुत्फ़ ले रहे हैं यानी लुत्फ़ लेना, इंजॉय करना। तो मेन वर्ब क्या है, इंजॉय। आगे ING, इंजॉइंग द पार्टी। क्या वो पार्टी का लुत्फ़ ले रहे हैं। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, और बाहर आ जाएगा। और चिल्ड्रन आगे क्या है, शोर मचाने को क्या कहते हैं, मेक यानी के मेक। आगे हमने ING यानी जारी है, मेकिंग नॉइस। आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। क्या मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ एक पर्सन की बात हुई है, ही, बल्कि ही भी नहीं आएगा। यहाँ क्या है, मैं यानी कि आई। तो आई के लिहाज से हम क्या बाहर निकालेंगे, हम एम बाहर निकाल लेंगे। MI हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट MI। आगे क्या है, इंतज़ार करने का हम क्या करेंगे, वेट। आगे ING यानी जारी है, वेटिंग फॉर द ट्रेन। ठीक है, MI वेटिंग फॉर द ट्रेन। क्या मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या वो पार्टी में नाच रही है। एक पर्सन की बात हुई, ऊपर से वो एक लड़की है। तो इसके लिहाज से हमने एक पर्सन की बात है, ऊपर से वो एक लड़की यानी शी का यूज़ होगा। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, इज़। और यहाँ पर क्या सवाल है, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली बनाकर बाहर निकाल लेना है, इज़। आगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शी। आगे हमने मेन वर्ब कौन सी है, डांस करना यानी डांसिंग। ING का इजाफा कर दिया क्योंकि जारी है। इज़ शी डांसिंग
एट द पार्टी, क्या वो पार्टी में नाच रही है? वो बाग में क्या खेल रहे हैं? अब यहाँ क्या क्या अंदर आ गया, वो बाग में क्या खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हाँ या ना, ऊपर जितने भी जुमले हमने पढ़े उनमें हम हाँ या ना कर सकते थे, और वहाँ पर क्या स्टार्ट में आया, यहाँ पर क्या कहाँ आया, यहाँ दरमियान में। तो यहाँ हमने WH फैमिली यानी व्हाट का यूज़ ही करेंगे, यानी असल इंटेरोगेटिव यानी WH फैमिली का यूज़ करना। वहाँ पर हम क्या करते थे, हम हेल्पिंग वर्ब को एज ए WH फैमिली बाहर निकाल लेते थे। वो बाग में क्या खेल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने व्हाट यानी WH फैमिली लगा देनी है। व्हाट आगे क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ करना है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। हमेशा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मगर इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। व्हाट आगे क्या है, वो बाग में क्या खेल रहे हैं। अब ज़्यादा सारे लोगों की बात हुई है, व्हाट तो हमने यहाँ आर का यूज़ कर देना, हेल्पिंग वर्ब आर। व्हाट आर दे, व्हाट आर दे आगे खेल क्या है, प्लेइंग, मेन वर्ब साथ ING। आगे क्या है, व्हाट आर दे प्लेइंग इन द गार्डन। वो बाग में क्या खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस, मैं अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हूँ। अब यहाँ पर भी क्या क्या दरमियान में आया, और हमने बताना है कि वो मैं यानी अपने हाथ में क्या पकड़े। वहाँ पर क्या था, क्या मैं अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए हूँ, तो उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते थे। और क्या स्टार्ट में आता था और उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते थे, वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को एज ए WH फैमिली बाहर ले लेते थे। यहाँ हमें इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हमने यहाँ पर WH फैमिली ही लिखना है। मैं अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हूँ, सबसे पहले तो हमने लगा देना है व्हाट। अब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वो हमने सब्जेक्ट को देख कर यूज़ करनी है। मैं के साथ क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, आई यूज़ होती है, तो हमने क्या लगा देना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, एम यूज़ होती है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा देनी है, व्हाट एम। आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं का क्या आ जाएगा, आई, व्हाट एम आई। आगे पकड़ने का क्या है, जो मेन वर्ब है वो उसका क्या लगाएंगे, होल्ड क्या होता है, पकड़ना, और होल्डिंग यानी कि जारी है, ING का साथ इजाफा कर देंगे तो होल्डिंग इन माई हैंड। मैं अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हूँ। अगला सेंटेंस क्या है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। WH फैमिली कौन सी है, क्यों, यानी कि हमने क्या लगाना है, हमने वाई लगाना है, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ करना है। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, वो क्या है, वो शी है, तो शी के साथ हमने क्या लगाना, इज़। वाई इज़ शी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, वो एक लड़की है, तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले क्यों पर हमने वाई लगाया। शी यानी लड़की, ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते हैं। वाई इज़ शी, इज़ हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में।
वाई इज़ शी टॉकिंग टू मी, यानी वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अगला सेंटेंस क्या है, मैं थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। मैं यानी कि आई, क्यों, हमने क्या लेना है, हमने WH फैमिली वाई लगाना है। सबसे पहले हम लगा देंगे वाई WH फैमिली, क्योंकि WH फैमिली पहले ही आता है, यानी इंटेरोगेटिव हो तो हम सब WH फैमिली को सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लेना है। अब आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, एम, तो वाई एम आई फीलिंग, यानी कि ING लगा दिया कंटिन्यूअस की वजह से, फीलिंग टायर्ड, थका हुआ, मैं थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, वाई एम आई फीलिंग टायर्ड। पियानो कौन बजा रहा है, अब कौन यानी कि क्या आएगा, हु आएगा। पियानो कौन बजा रहा है यानी कि एक पर्सन है। आगे हम क्या करेंगे, हु, तो इसके साथ क्या लगेगा, ही लगेगा, मतलब सब्जेक्ट क्या ही, और ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है इज़। हु इज़ पियानो कौन बजा रहा है, हु इज़। आगे जो बजा रहा है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया, यानी जो सब्जेक्ट है वो हमें मालूम नहीं। हु इज़ प्लेइंग यानी बजाना, प्लेइंग पियानो, प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसी के बारे में तो पूछ रहा है, हु इज़ प्लेइंग द पियानो। आगे क्या है, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। मेरी कुर्सी पर सबसे पहले कौन, तो ये इंटेरोगेटिव है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे WHO हु। आगे क्या है, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि किसी एक पर्सन की बात कर रही है, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ है उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं, हु, हम हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे, हु इज़। आगे बैठा हुआ यानी कि सिटिंग, ING का इजाफा। आगे है इन माई चेयर, आप ऑन माई चेयर भी लिख सकते हैं, CHAIR चेयर, ऑन भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं। ऑन होता है जो जिसके हैंडल नहीं होते, जिस चेयर के, वहाँ हम ऑन यूज़ करते हैं, और इन वो चेयर होती है जिसके हैंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके काम में कौन मदद कर रहा है। कौन का क्या आएगा, हु, यानी किसी एक पर्सन की बात है, हु इज़। आगे क्या है, जो सब्जेक्ट है वो है नहीं, उसी के बारे में जो मतलब मदद कर रहा है उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो हमने लिखना ही नहीं। हु इज़ सब्जेक्ट इसी के अंदर हो गया, हु के अंदर ही, यानी ये सवालिया भी है और इसी के अंदर सब्जेक्ट हो गया, हु इज़। आगे हेल्पिंग हो गया, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग। आगे क्या है, हेल्पिंग हर, हेल्पिंग हर, इसके काम में कौन मदद कर रहा है। हु इज़ हेल्पिंग हर इन द वर्क, इसके काम में कौन मदद कर रहा है। हु इज़ हेल्पिंग हर इन नहीं होगा, विद द वर्क, क्या है, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। अब क्या है, कहाँ यानी सवालिया, तो आएगा वेयर। आगे क्या है, ज़्यादा सारे लोग हैं तो यानी कि दे आएगा,
तो हमने क्या करना, सबसे पहले लिखेंगे वेयर, आगे हमने हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से हमने हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। वो कितने सारे लोग हैं, वो ज़्यादा सारे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेयर आर दे प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अगला जुमला क्या है, वो खेल कब शुरू कर रहे हैं। अब क्या है, वो यानी कि कर रहे हैं, वो ज़्यादा सारे लोग हैं की बात हुई है, तो वो क्या है, ज़्यादा सारे लोग हैं। कब यानी कि हम किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे व्हेन। अब डे के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव में क्या करना, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट व्हेन। अब हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन आर दे, आगे क्या शुरू करना, यानी कि मेन वर्ब क्या है, शुरू करना, तो स्टार्टिंग, व्हेन आर दे स्टार्टिंग द गेम। तो गेम क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। वो दफ्तर के लिए कब जा रहा है, यानी वो क्या है, ही की बात हो रही है, क्योंकि है की बात हो रही है। यहाँ है की बात थी तो हमने क्या लगा दी, हमने आर लगा दी। यहाँ ही है यानी इज लगेगा। व्हेन कब यानी कि होगा व्हेन इज ही गोइंग टू द ऑफिस, व्हेन इज ही गोइंग टू द ऑफिस। सेंटेंस अगला क्या है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम यानी यू की बात, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, और कैसा क्या है, यानी हमने हाउ लगाना है, हाउ आर यू YOU फीलिंग, यानी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अगला सेंटेंस क्या है, वो सब कुछ कैसे संभाल रही है। वो आगे क्या रही है, यानी शी की बात, और एक ही है, शी की बात हो रही है, और शी के साथ यानी ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे यानी कि हाउ की बात हो रही है, इंटेरोगेटिव, हाउ इज शी मैनेजिंग यानी कि संभालना, हाउ इज शी मैनेजिंग यानी वो सब कैसे संभाल रही है। मैं